हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर। तो दोस्तों, यह बर्ड विनिंग का पार्ट 3 वीडियो है। एंड अगर आप पार्ट 1 एंड सेकंड वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहां से भी आप देख सकते हैं। एंड इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक अच्छे सा कोट के साथ। तो दोस्तों, आप कोट देख सकते हैं। आज का कोट है, गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले। गलत दिशा में बढ़ रही भीड़ का हिस्सा बनने से बेहतर है सही दिशा में अकेले चले, क्योंकि भीड़ में आपको साहस तो मिलती है, क्योंकि भीड़ साहस तो देती है पर वह पहचान छीन लेती है। एंड अगर आपको पहचान बनाना है तो आपको भीड़ में नहीं, भीड़ से अलग चलना होगा। तो दोस्तों, आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं तो आप लोग का यह कोट कैसा लगा। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला वर्ड मीनिंग है वो है एक्चुअली। ACTUALLY। ACTUALLY। एक्चुअली का मतलब होता है वास्तव में। क्या होता है दोस्तों? वास्तव में। चलिए इस पर एक सेंटेंस को हम लोग देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, एक्चुअली शी इज ब्यूटीफुल, इसका मतलब क्या हुआ कि वास्तव में वह खूबसूरत है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वह वास्तव में क्या है, तो खूबसूरत है। चलिए दोस्तों, अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एक्टिवली। ACTIVELY। एक्टिवली का मतलब होता है सक्रिय रूप से। क्या होता है? सक्रिय रूप से। चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, सी एक्टिवली वर्क्स आउट, इसका मतलब क्या हुआ कि वह सक्रिय रूप से कसरत करती है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वह सक्रिय रूप से क्या कर रही है, तो कसरत कर रही है। तो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एक्टिविटी। ACTIVITY। ACTIVITY। एक्टिविटी का मतलब होता है गतिविधि। क्या होता है दोस्तों? गतिविधि। चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, द चिल्ड्रन वर इंजॉइंग देयर एक्टिविटी, इसका मतलब क्या हुआ दोस्तों? बच्चे अपनी गतिविधि का आनंद ले रहे थे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चे अपनी एक्टिविटी का आनंद ले रहे हैं। तो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एक्चुअल। ACTUAL। एक्चुअल का मतलब होता है वास्तविक। क्या होता है? वास्तविक। तो चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस है वो है एन एक्चुअल शूटिंग टुक प्लेस देयर। इसका मतलब क्या हुआ कि वहाँ वास्तविक गोलीबारी हुई। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वहाँ पर वास्तविक में गोलीबारी हुई थी। तो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एक्यूट। ACUTE। एक्यूट का मतलब होता है तीव्र होना। क्या होता है? तीव्र होना। तो चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, द विलेज हैड एन एक्यूट वाटर क्राइसिस, इसका मतलब क्या हुआ कि गांव में पानी का तीव्र संकट था। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं, वहाँ पर क्या आया है, तो वहाँ पर सुखाड़ आया हुआ है, मतलब कि जो पानी का है वो तीव्र संकट है। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है अडॉप्ट। ADAPT। अडॉप्ट का मतलब होता है अनुकूल करना। क्या होता है दोस्तों? अनुकूल करना। सो चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, शी डिड अडॉप्ट इन द न्यू वेदर, इसका मतलब क्या हुआ कि उसने नए मौसम में खुद को अनुकूल किया। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि जैसे कि सर्दी का मौसम आया हुआ है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, तो टोपी पहना हुआ है, मतलब कि इस मौसम के अनुकूल अपने आप को क्या कर लिया है, बदल लिया है। तो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एड। AD। एड का मतलब होता है विज्ञापन। क्या होता है दोस्तों? विज्ञापन। चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं।
इस पर जो हमारा सेंटेंस है, एड हेल्प्स टू इंक्रीज सेल्स, इसका मतलब क्या हुआ कि विज्ञापन बिक्री बढ़ाने में मदद करती है। जैसा कि आपको पता होगा कि कोई भी प्रोडक्ट की जब ऐड दिया जाता है तो उससे लोग ज़्यादा जानते हैं एंड उस चीज़ों को ज़्यादा खरीदते हैं। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। सो ऐड से बिक्री ज़्यादा होती है। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडेड, ADD। एडेड का मतलब होता है डालना या मिलाना। चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, ही एडेड सॉल्ट टू द फूड, इसका मतलब क्या हुआ, उसने खाने में नमक मिलाया। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वह खाने में क्या कर रहे हैं, नमक मिला रहे हैं। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है ऐड, ADD। ऐड का मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है, जोड़ना होता है। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, ही टेंड्स टू ऐड द पजल, इसका मतलब क्या हुआ, तो वह पहेली को जोड़ता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वह पहेली को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, मतलब कि ऐड करने की कोशिश कर रहा है। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडिशन, ADDITION। एडिशन का मतलब होता है जोड़ी गई वस्तु। क्या होता है दोस्तों, जोड़ी गई वस्तु। चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, मिल्क इज एन एडिशन टू ए मिक्सर, इसका मतलब क्या हुआ कि दूध मिश्रण में एडिशन है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग में चलते हैं। अगला जो हमारा वर्ड मीनिंग है वो है एडिक्टेड, ADDICTED। एडिक्टेड का मतलब होता है लत होना। क्या होता है दोस्तों, लत होना। तो चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, शी इज एडिक्टेड टू ड्रिंकिंग, इसका मतलब क्या हुआ कि उसे शराब पीने की लत है। जैसे कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि उसे शराब पीने की क्या लग चुकी है, तो लत लग चुकी है। तो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एड्रेस, ADDRESS। एड्रेस का मतलब होता है पता। क्या होता है दोस्तों, पता। तो चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, ही वॉज लुकिंग फॉर द एड्रेस, इसका मतलब क्या हुआ कि वह पते की तलाश में था। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वो पते की क्या है, तो तलाश में है, मतलब कि एड्रेस की तलाश में है। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडिशनल, ADDITIONAL। एडिशनल का मतलब होता है अतिरिक्त होना। क्या होता है दोस्तों, अतिरिक्त होना। सो चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, ही डज एडिशनल वर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि वह अतिरिक्त काम करता है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि सभी लोग जा चुके हैं फिर भी यह काम कर रहे हैं, मतलब कि एडिशनल वर्क कर रहे हैं। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडजस्ट, ADJUST। एडजस्ट का मतलब होता है ठीक करना। क्या होता है, ठीक करना। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, ही हैड टू एडजस्ट द रियर व्यू मिरर, इसका मतलब क्या हुआ, उसे रियर व्यू मिरर को ठीक करना पड़ा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडिक्यूट, ADEQUAT। एडिक्यूट का मतलब होता है पर्याप्त होना। क्या होता है दोस्तों, पर्याप्त होना। तो चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, वी शुड गेट एन एडिक्यूट अमाउंट ऑफ स्लीप, इसका मतलब क्या हुआ कि हमें पर्याप्त मात्रा में नींद लेनी चाहिए। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडमिनिस्टर, ADMINISTER। एडमिनिस्टर का मतलब होता है प्रशासन करना। क्या होता है दोस्तों, प्रशासन करना। सो चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है, हिज जॉब इज टू एडमिनिस्टर देयर वर्क, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका काम, उनके काम का प्रशासन करना है। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडजस्टमेंट, ADJUSTMENT। एडजस्टमेंट का मतलब होता है समायोजन। क्या होता है दोस्तों, समायोजन। सो चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है, शी मेड एन एडजस्टमेंट टू हर डाइट, इसका मतलब क्या हुआ,
उसने अपने आहार में समायोजन किया, मतलब कि एडजस्टमेंट किया, जिससे कि वो अपनी हेल्थ को ठीक रख सके। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव। ADMINISTRATIVE। ADMINISTRATIVE। एडमिनिस्ट्रेटिव का मतलब होता है प्रशासन संबंधी। क्या होता है दोस्तों? प्रशासन संबंधी। चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, दे टॉक अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि वे प्रशासन संबंधी काम की बात करते हैं। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडमायर। ADMIRE। एडमायर का मतलब होता है प्रशंसा करना। क्या होता है? प्रशंसा करना। सो चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, हिज फैंस एडमायर हिज वर्क। इसका मतलब क्या हुआ कि उसके प्रशंसक उनकी काम की प्रशंसा करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडमिन। ADMIN। एडमिन का मतलब होता है प्रशासक। क्या होता है? प्रशासक। क्या होता है? प्रशासक। चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, शी रिपोर्ट्स टू ऑफिस एडमिन। इसका मतलब क्या हुआ कि वह कार्यालय प्रशासक की रिपोर्ट करती है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं कि वह क्या कर रही है, तो कार्यालय प्रशासक को रिपोर्ट कर रही है। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडमिशन। ADMISSION। एडमिशन का मतलब होता है दाखिला। क्या होता है दोस्तों? दाखिला। इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है दे गॉट एडमिशन इन द कॉलेज। इसका मतलब क्या हुआ कि उन्हें कॉलेज में दाखिला मिल गया। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि उन्हें कॉलेज में दाखिला मिल गया है, मतलब कि एडमिशन मिल गया है। तो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडोलसेंट। ADOLESCENT। एडोलसेंट का मतलब होता है किशोरावस्था। क्या होता है? किशोरावस्था। सो चलिए इस पर हम सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, एडोलसेंट एज इज ए ट्रांजिशनल एज। इसका मतलब क्या हुआ? किशोरावस्था एक संक्रमणकालीन आयु है। क्या दोस्तों? तो एक संक्रमणकालीन आयु है। तो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडमिट। ADMIT। एडमिट का मतलब होता है, क्या होता है? तो एडमिट का मतलब होता है मान लेना। क्या होता है? मान लेना। चलिए इस पर भी एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, he had to admit his crime। इसका मतलब क्या हुआ कि उसे अपना अपराध मानना पड़ा। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वह जज अपना फैसला सुना रहा है और वह क्या कर रहे हैं, तो अपना अपराध मान रहे हैं। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडॉप्शन। ADOPTION। एडॉप्शन का मतलब होता है गोद लेने की क्रिया। क्या होता है? गोद लेने की क्रिया। एंड इस पर हमारा जो सेंटेंस है वो है दे वर एक्साइटेड फॉर एन एडॉप्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि वे एडॉप्शन के लिए उत्साहित थे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वह एडॉप्शन के लिए क्या है, तो उत्साहित है। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडॉप्ट। ADOPT। एडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना। क्या होता है? गोद लेना। चलिए इस पर सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है, दे डिसाइडेड टू अडॉप्ट द पेट। इसका मतलब क्या हुआ? उन्होंने कुत्ते को गोद लेने की फैसला किया। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वह कुत्ते को गोद लेने का फैसला किया। चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडोर। ADORE। एडोर का मतलब होता है प्यार करना। क्या होता है दोस्तों? प्यार करना। चलिए इस पर एक सेंटेंस को देख लेते हैं। इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है दे एडोर देयर डॉटर। इसका मतलब क्या हुआ कि वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं। वो अपनी बेटी से प्यार करते हैं, मतलब कि एडोर करते हैं, जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं। चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडोरेबल। 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 ADORABLE। एडोरेबल का मतलब होता है प्यारा। क्या होता है दोस्तों? प्यारा। चलिए इस पर हमारा जो सेंटेंस है वो है द बेबी हैज एन एडोरेबल स्माइल। इसका मतलब क्या हुआ कि बच्ची
की मुस्कान प्यारी है, बच्ची की मुस्कान प्यारी है। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि बच्ची की जो स्माइल है वो क्या है, प्यारी है, मतलब कि एडोरेबल है। सो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडवांस। ADVANCE, एडवांस का मतलब होता है आगे बढ़ना। क्या होता है, आगे बढ़ना। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है दे बिगेन टू एडवांस टूवर्ड्स देयर गोल टुगेदर। इसका मतलब क्या हुआ कि वे एक साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे। वो एक साथ अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने लगे। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि वो लोग एक साथ क्या आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पे चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एडल्ट। ADULT, एडल्ट का मतलब होता है वयस्क। क्या होता है दोस्तों, वयस्क। इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है बच्चा वयस्क राइनो को पीछा करता है। बच्चा वयस्क राइनो को पीछा करता है। इसका मतलब क्या हुआ, द बेबी फॉलोज द एडल्ट राइनो। जैसा कि आप इस इमेज में देख सकते हैं कि जो वयस्क है वो जो बच्चा है वो वयस्क राइनो को क्या कर रहा है, सो पीछा कर रहा है। तो चलिए अगले वर्ड मीनिंग पर चलते हैं। हमारा जो अगला वर्ड मीनिंग है वो है एड्स। AIDS, एड्स का मतलब होता है एक प्रकार का रोग। क्या होता है, एक प्रकार का रोग। एंड इस पर जो हमारा सेंटेंस है वो है दे रिबन डिनोट्स एड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि रिबन एड्स को दर्शाता है। जैसा कि आप जो रिबन देख सकते हैं ये जो रिबन है वो क्या करता है, तो एड्स को दर्शाता है। तो चलिए दोस्तों अब आगे चलते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आप लोग का ये वीडियो कैसा लगा। एंड अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत हो तो आप उसे भी मेंशन कर सकते हैं। एंड दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।